इन 5 लोगों को घर से कभी खाली हाथ मत जाने दे, वरना रुक जाएगी बरकत। दोस्तों, भूल से भी इन 5 लोगों को घर से कभी खाली हाथ ना जाने दे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दान सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि आपकी किस्मत का ताला खोलने की चाबी भी हो सकता है। हिंदू धर्म नहीं बल्कि हर धर्म में दान को महान पुण्य माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दान केवल पुण्य कमाने का साधन नहीं है, बल्कि आपके जीवन के हर बाधा को दूर करने का उपाय भी हो सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से दान करता है तो उसकी इंद्रियों की आस्ती कम होने लगती है। यह केवल किसी को कुछ देने की क्रिया नहीं बल्कि अपने भीतर के अहंकार को त्यागने का माध्यम है। यही कारण है कि जब हम दान करते हैं तो हमें एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है, एक ऐसा आनंद जो धन दौलत से भी कहीं अधिक मूल्यवान होता है। दोस्तों, हमारी प्रकृति का नियम है, जो दोगे वही लौटा कर आएगा। यदि आप समृद्ध, सुख और इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं तो आपको पहले देना सीखना होगा। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में दान को इतना महत्वपूर्ण बताया गया है और यही वचन है वजह है कि जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दान करता है तो उसकी झोली खुशियों से भर जाती है। शास्त्रों में लिखा है कि दान करने से व्यक्ति के कई जन्मों के पाप भी मिट जाते हैं, मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है और जीवन में हर संकट धीरे धीरे टलने लगता है। यही कारण है कि मंदिरों और धार्मिक स्थानों पर दान करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ मंदिर में दान करना ही पर्याप्त नहीं है। अगर आपके घर के दरवाजे पर कोई भिक्षु या जरूरतमंद आए तो उसे खाली हाथ लौटाना अनर्थ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि 4 विशेष लोगों ऐसे होते हैं जिन्हें कभी भी द्वार से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो यह आपकी किस्मत को 2 भागों में बदल सकता है। आपके घर में आने वाली खुशियों का ग्रहण कर लग सकता है और सुख समृद्धि आपसे दूर हो सकती है। लेकिन कौन है यह 4 लोग, यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। तो चलिए आप जानते हैं उन 4 लोगों के बारे में जिन्हें कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। नंबर 1, किन्नर। किन्नर से ज्यादा लोग दूर ही रहना चाहते हैं, लेकिन किन्नर यदि आपके घर, कार्यालय या फिर दरवाजे पर मांगने के लिए आए तो उसे खाली हाथ भेजने की भूल न करें। ऐसा माना जाता है कि किन्नरों को दान करने से कुंडली का बुध ग्रह का दोष खत्म होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किन्नरों को बुध ग्रह का प्रतीक माना गया है। यही नहीं, उनके साथ किया गया व्यवहार हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। इसीलिए भूल कर भी कभी किन्नरों का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आप उन्हें दान नहीं देना चाहते तो ना दे, लेकिन उन्हें आप शब्द भी ना कहें। हालांकि धार्मिक मान्यता यह भी है कि अगर किन्नरों को हरे रंग के वस्त्र या फिर हरे रंग की कोई भी वस्तु दान की जाए तो यह अत्यंत शुभ होता है। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। लेकिन इनका अपमान करने से बुध ग्रह खराब होता है और कई तरह की मानसिक और शारीरिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बुध ग्रह को भाग का माना जाता है, इसीलिए इन्हें अवश्य दान देना चाहिए। यदि संभव हो तो इन्हें हरे रंग की कोई चीज दान करें। नंबर 2, संत महात्मा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कभी भी आपके दरवाजे पर कोई संत महात्मा आए तो उनके साथ हमेशा शालीन व्यवहार करें। उनसे यदि कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहे तो जरूर प्राप्त करे या फिर यथाशक्ति जो भी हो सके उन्हें मान स्वरूप दान करे और चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करे, बजाय इसके कि उन्हें अपने दरवाजे से खाली हाथ लौटाना। मान्यता है कि अगर किसी के दरवाजे से कोई भी संत महात्मा खाली हाथ जाते हैं तो उनके जीवन में सिवाय 2 तकलीफ के कुछ नहीं हाथ नहीं आता। नंबर 3, अपाहिज विकलांग या लाचार व्यक्ति। यदि मदद के लिए घर के दरवाजे पर कोई विकलांग व्यक्ति आए तो उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे लोगों को शनि राहु का प्रतीक माना जाता है। इन्हें दान करने से क्रूर ग्रहों के प्रकोप से बचा जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि कुंडली में शनि दोष को तो जीवन में दुख तकलीफें लगी ही रहती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम जीवन में सब कुछ सही कर रहे होते हैं फिर भी जीवन में दुख और तकलीफें कम होने का नाम नहीं लेती, तो ध्यान दे कहीं आप भी अपने दरवाजे से किसी जरूरतमंद को खाली हाथ तो लौटा नहीं रहे हैं। यदि ऐसा है तो ध्यान रखें कि कभी भी ऐसा न करें, क्योंकि दिव्यांग जनों को राहु और शनि देव का प्रतीक माना गया है और इन्हें कभी भी दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। नंबर 4, भिखारी। यदि घर के दरवाजे पर कोई भिखारी आ जाए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। पैसा नहीं हो तो खाने या पहनने लायक वस्तु का दान भी किया जा सकता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि दरवाजे या फिर कहीं भीख मांग रहे लोगों को लोग दुत्कार देते हैं या फिर 4 बातें सुना देते हैं। लेकिन धर्म शास्त्र की माने तो आप किसी को दान करे या न करे, लेकिन उसे दुत्कारना बिल्कुल भी सही नहीं होता। मान्यता है कि ऐसा करने से हमारे संचित पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए धर्म शास्त्रों के अनुसार कभी भी अपने दरवाजे से किसी मांगने वाले को खाली हाथ न लौटाएं। यथाशक्ति जो भी हो सके वह दान करें। यदि नहीं कर सकते हैं तो कभी भी दुत्कार न करें। नंबर 5, घर की बेटी। घर की बेटी अगर ससुराल से आए तो उसका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। उसे अपनी इच्छा अनुसार जितना हो सके दान करना चाहिए। कुछ घरों में ऐसा होता है कि बेटी आने के पर घर के लोग उसके साथ लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज करते हैं। ऐसा करने से आपके घर में दरिद्रता का वास होता है। जब आपके घर की बेटी आपके घर से अपमान होकर जाती है तो आपके
घर की लक्ष्मी भी आपसे रूठ कर चली जाती है। इसीलिए घर की बेटी का भी अपमान न करे, इससे घर की सुख समृद्धि भी हमेशा के लिए चली जाती है। दान का अर्थ होता है कि उस वस्तु पर से अपना अधिकार समाप्त करना। गरीब, जरूरतमंद या फिर धार्मिक स्थलों पर दान देना बहुत ही पुण्य का काम माना गया है। लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया जिन्हें भूल से भी दान के रूप में नहीं देना चाहिए। आइए जानते हैं वह कौन सी चीज है। झाड़ू केवल सफाई करने की वस्तु नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म में इसे लक्ष्मी माता से जोड़कर देखा जाता है। साथ ही यह भी माना गया है कि झाड़ू को कभी भी दान के रूप में नहीं देना चाहिए, वरना इससे लक्ष्मी माता नाराज हो जा सकती है, जिससे व्यक्ति को धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शास्त्रों में बताया गया है कि कभी भी नुकीली चीज जैसे चाकू, छुरी, सुई या कैंची जैसी चीजों का दान नहीं करना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से ऐसा करना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। मान्यताओं के अनुसार इससे गृह क्लेश की स्थिति बनने लगती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार शनिदेव को तिल या सरसों के तेल का दान करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि दान में कभी भी इस्तेमाल हुआ तेल या फिर खराब हो चुका तेल नहीं देना चाहिए। इससे शनिदेव रुष्ट हो सकते हैं, जिससे आपके जीवन में परेशानियां बढ़ सकती है। हमेशा अपनी सक्षमता के अनुसार ही दान करना चाहिए। किसी जरूरतमंद को भोजन का दान देते समय इस बात का ध्यान रखें कि भोजन बासी या खराब नहीं होना चाहिए। ऐसा भोजन दान के रूप में देने से इसका कोई पुण्य नहीं मिलता, बल्कि इसके विपरीत परिणाम मिल सकते हैं। आप जानते हैं दान कब नहीं करना चाहिए और क्यों? घर से जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो घर के सदस्य उस व्यक्ति के सामान को दान कर देते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार किसी की मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति की वस्तुएं 1 साल पूरे हो जाने के बाद ही किसी को दान में देनी चाहिए। 13वीं तिथि के दिन भी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, लेकिन दान नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद का समय शुभ नहीं होता, तो सूर्यास्त के बाद किया गया दान देवी देवताओं नहीं बल्कि पूरी शक्तियों को जाता है। इसलिए सूर्यास्त के बाद दान नहीं करना चाहिए। अगर कुंडली में ग्रह अशुभ स्थिति में हो तो दान न करें। ग्रह की स्थिति सुधारने के लिए आप पूजा करा सकते हैं। वही शनि, राहु और चंद्रमा के कमजोर होने के दौरान भी दान नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि दान करने से यह तीनों ग्रह अशांत और अशुभ हो जाते हैं। सोमवार और शुक्रवार के दिन दूध का दान देना फलदायी होता है, लेकिन कभी भी दूध का दान सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस समय दूध का दान करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों नाराज हो जाते हैं। वैसे तो लोग आमतौर पर लहसुन और प्याज का दान नहीं कर देते हैं, लेकिन यदि आप सूर्यास्त के समय अपने किसी पड़ोसी को भी लहसुन और प्याज देते हैं तो ऐसा न करें। दरअसल ऐसा माना जाता है कि केतु ग्रह अनिष्ट शक्तियों का स्वामी है और सूर्यास्त के बाद कई तरह की टोटके किए जाते हैं। ऐसे में किसी को भी प्याज या लहसुन देना आपको नुकसानदायक पहुंचा सकता है और आप किसी बुरी शक्ति के प्रभाव में आ सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद दही का दान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दही का संबंध शुक्र ग्रह से है और शुक्र ग्रह को व्यक्ति के भौतिक सुख समृद्धि में वृद्धि का कारक माना गया है। अगर आप सूर्यास्त के समय या उसके बाद किसी को दही का दान करते हैं तो आपकी सुख समृद्धि में कमी आ सकती है। आपको दी गई जानकारी कैसी लगी जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल न भूलें।